गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले वीडियो में मैंने आपको अपना पुराना घर दिखाया था। अब नया कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स मेरे पापा का है। ये बिल्डर ने बनाया है। ज़मीन लेकर बिल्डर बनाते हैं ना, तो इसमें 40 फ्लैट बना है। तो जिसमें से 20 फ्लैट बिल्डर ने रखा था और 20 फ्लैट पापा को दिया है। तो मेरे 2 भाई हैं, तो दोनों भाई को 10-10 फ्लैट मिले हैं। और ये पीछे का गेट है और यहाँ पे अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। मैं बालकनी से आपको दिखाऊंगी। तीसरे फ्लैट पे रहते हैं हम लोग और आगे से 2 गेट लगे हैं। तो एक गेट तो हमेशा बंद रहता है, एक ही गेट खुला रहता है। पार्टी वगैरह, शादी वगैरह कुछ फंक्शन होता है तो दोनों गेट खोलते हैं जाने आने के लिए, नहीं तो एक बंद ही रहता है, एक ही खुला रहता है। और यहाँ नीचे पूरा पार्किंग का एरिया बना हुआ है। तो इस तरफ का ये गेट हमेशा बंद रहता है, दूसरी तरफ का ही खुला रहता है। और ये बगल में एक चौकीदार का रूम बना हुआ है। और ये शांति कुंज नाम है इस कॉम्प्लेक्स का। शांति मेरी मम्मी का नाम था, तो मेरी मम्मी के नाम पे ही पापा ने फ्लैट बनवाया है। तो जब भी ये नाम देखती हूँ ना तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ जाती है। मेरी मम्मी नहीं है अब। जब हम लोग पुराने घर में रहते थे ना, उसी समय मेरी मम्मी का डेथ हो कर गई थी मेरी मम्मी। और यहाँ नीचे पार्किंग का एरिया भी बिकता है। फ्लैट खरीदो ना तो उसी के साथ पार्किंग एरिया भी खरीदना पड़ता है, नहीं तो आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। और ये देखिए जिन जिन का है वहाँ नंबर लिखे रहते हैं कि कौन सा किसका है गाड़ी पार्क करने के लिए। बहुत जगह ये नियम होते हैं, बहुत जगह नियम नहीं होते हैं ऐसा। अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। तीसरे फ्लैट पे। और यहाँ पापा ने 2 फ्लैट रखा है क्योंकि हमारा पुराना मकान आप देखे ही हो कितना बड़ा है। एक 310 है और ये इस तरफ 301 है। तो पहले बिल्डर ने बनाया था, तो फिर भैया ने बाद में बीच में दरवाज़ा, दोनों हॉल से बीच का दरवाज़ा खोला है ताकि इधर से उधर, अंदर से अंदर ही चले जाए हम लोग, बाहर से नहीं आना जाना पड़े। और हम लोग टहल के आए हैं तो अभी 6 भी नहीं बजे हैं। मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे टहलने। और देखिए बीच से दरवाज़ा निकाल दिया ताकि इस फ्लैट से उस तरफ फ्लैट में जाने में कोई दिक्कत ना हो। हॉल में सिर्फ सोफ़ा ही रखा हुआ है, बाकी जगह खाली है, ज़्यादा सामान नहीं रखे हैं यहाँ। पुराने घर में भी अभी बहुत सारा सामान हमारा रखा हुआ है। और ये आगे थोड़ा सा खुला जगह है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और ये पहला बेडरूम है। 3 बेडरूम, किचन, हॉल है और 2 बालकनी है। पहले बेडरूम के बगल में ये किचन आता है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही सेम बना हुआ ही है। तो खाना वगैरह इस तरफ ही बनता है, उस तरफ ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है अभी। इधर का ही एरिया यूज होता है। और किचन से ही बगल से बालकनी है, तो आपको बालकनी से नीचे का दिखाती हूँ मैं। और चारों तरफ जो नीचे में जगह है ना, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं फ्लैट के चारों तरफ। और बालकनी से अंदर आते हैं तो ये दूसरा बेडरूम है। हम लोग आते हैं तो इसी बेडरूम में सोते हैं। कोई भी गेस्ट आता है, दीदी वगैरह कोई भी आते हैं तो। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के रूम में। ये मेरे पापा का बेडरूम है। और पापा के बेडरूम से ही लेट बाथ है अटैच। और बालकनी है एक छोटी सी। और एक लेट बाथ बाहर से है, जो खुला जगह दिखाई थी ना जहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ है वहाँ से। और दूसरी तरफ भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ लाइट नहीं जलाई थी, दरवाज़ा बंद था तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आया है। और ये यहाँ पूरा जगह खाली है, यहाँ कुछ रखा हुआ नहीं है। और ये एक बेडरूम है
ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं ना बहुत सारे, तो इसमें भी सो सकते हैं। और ये इस तरफ का किचन है, तो ये यूज नहीं होता है, तो भाभी इसमें एक्स्ट्रा सामान रख रखी है। पूजा वगैरह होता है तो खाना बनता है छठ पूजा में। और ये बालकनी दूसरी तरफ का। और पूजा रूम भी इसी तरफ के फ्लैट में है। ये पूजा रूम है। पूजा रूम भी खाली है, भगवान जी हैं इसमें और थोड़े बहुत ऐसे ही मतलब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और पूजा का सामान है। और ये भाभी का बेडरूम है। भाभी अभी सो रही हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं गई थी। और बच्चे भी सो रहे थे। ये देखिए अभी 6 नहीं बजे हैं। और ये 2-3 घंटा बाद का वीडियो है। बुआ आ गई थी और भाभी भी उठ गई थी, तो हम लोग फिर छत पे आ गए थे। और ये बड़ा सा टब टाइप बनाया छठ पूजा करने के लिए। और ये भाभी हैं और ये बुआ हैं। भाभी छठ पूजा करती हैं तो इसलिए बनवाया था कोरोना टाइम में। तो मैंने सोचा आप लोग को छत भी दिखा देती हूँ। और मेरे से मिलने बहुत लोग आए थे, दिखाऊंगी आप लोगों को। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। और दोपहर में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। और मैं बताई थी ना बहुत सारे लोग आए थे। तो ये मेरी बुआ की बेटी यानी फुफेरी बहन, ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है। मेरी 2 ननद है, बड़ी वाली ननद नहीं आई थी। छोटी वाली ननद वहीं बगल में ही रहती है, तो मिलने आ गई थी। और ये मेरी दीदी हैं ब्लू साड़ी वाली। बड़े वाले भैया की ना कोरोना से डेथ हो गई है, तो हम लोग को वहीं जाना है भाभी से मिलने के लिए। तो इसीलिए सब लोग आए हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग बड़ी वाली भाभी के यहाँ जाएंगे मिलने के लिए। बारिश हो रही थी तो हम लोग नहीं जा रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि थोड़ा देर बैठ जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि जब भैया की डेथ हुई थी ना, उस समय बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था, तो इसलिए मैं मायके नहीं जा पाई थी। तो 2 महीने बाद आई हूँ। तो हम लोग बारिश बंद होने का ही इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश बंद होगी तो जाएंगे हम लोग। और वहीं बगल में ही रहते हैं, थोड़ी दूर पे। जो पुराना घर दिखाई थी ना, उधर से ही रास्ता है जाने का। और यहाँ पे मेरे पापा हैं, दोनों जिया जी हैं। एक बुआ के दामाद हैं, फुफेरे जिया जी लगते हैं। और रास्ते में ही देवरानी का घर पड़ता है, तो हम लोग देवरानी के मायके आए हैं। हमने सोचा 5 मिनट यहाँ बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद भाभी के घर जाएंगे। और जिया जी सर पे रुमाल रख रखे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, बारिश नहीं बंद हो रही थी। तो हमने सोचा ऐसे ही शाम ना हो जाए, इसलिए हम हल्की हल्की बारिश में ही घर से निकल गए थे मिलने के लिए। तो इसीलिए कपड़े टंगे हुए हैं। और सभी लोग मिलकर जानो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये देवरानी की मम्मी है। तभी हम बड़ी वाली भाभी के यहाँ पहुँच गए थे और अंदर बैठ लिए। तब हम लोग घर जा रहे थे, तो घर जाते समय पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो बहुत नींबू फले हुए थे, इसका अचार बनता है, इसका अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो छोटी वाली भाभी को अचार बनाना था, तो उन्हीं के लिए मैं तोड़ रही थी। दूर से ऐसा देखो ना तो लगता है कि जैसा अमरूद है। और ये पीछे बहुत बड़ा जगह है, इतना बड़ा जगह है कि शादी वगैरह कुछ होती है ना, तो आराम से यहाँ हो जाता है। हॉल वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भाभी और दीदी दोनों नींबू पकड़ के खड़े हैं। मैं अंदर का वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंदर अच्छा नहीं लग रहा था बनाने में। भाभी से मिलने आए थे तो बाहर निकले थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत बना लेती हूँ कि क्या क्या पेड़ पौधे लगे हैं। ये पीछे का हिस्सा है, आगे तरफ से नहीं बनाई हूँ। एक दरवाज़ा पीछे भी है और एक दरवाज़ा आगे भी है, तो पीछे निकलने का है। और ये पान का पेड़ है, पूजा में काम आता है पान के पत्ते। बहुत घना है, बहुत दूर तक फैला हुआ था ये। तो मैं यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो बताइएगा आप लोग कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।
कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। थैंक यू।